जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। टीईटी एसटीईटी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण के सभी टीईटी एसटीईटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी ध्यान दें। जैसा कि हेडलाइन आप लोग देख लिए होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। 7वें चरण नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में जानने वाले हैं। कैसे बनेगी मेरिट लिस्ट, इतना कट ऑफ रहेगा, तो इस पर बातें करने वाले हैं। क्लास 1 से 8 के शिक्षक के लिए, बिहार टीईटी सीटीटी अभ्यर्थियों के लिए, इसके अलावा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए अर्थात बिहार एसटीईटी के बारे में भी बातें करने वाले हैं। इससे पहले आप लोग ये देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी की बड़ी घोषणा की संभावना। बिहार दिवस के शुभ अवसर पर 22 मार्च को संभावना जाहिर की जा रही है, मुख्यमंत्री ऐलान की। तो ऐसे में आप लोग ये देख सकते हैं क्या क्या उसमें बातें हो सकती हैं। तो शिक्षा बजट और शिक्षा संबंधी बातें हो सकती हैं। इसके अलावा आप लोग ये भी देख सकते हैं विद्यालय की आधारभूत संरचना, शिक्षकों की कमी दूर के लिए, लड़की महिला संबंधी जैसे इंटर तक की पढ़ाई अपनी ही पंचायत में कर सके, तो इसके लिए शिक्षकों की कमी दूर पर बातें हो सकती हैं। बहाली प्रक्रिया में बहुत बड़ा बदलाव, जैसे कि केंद्रीकृत और ऑनलाइन बहाली के बारे में, और इसके लिए क्या चाहिए, तो सॉफ्टवेयर, वेब पोर्टल, वेबसाइट, ये संबंधी बातें हो सकती हैं। और शिक्षा विभाग द्वारा जो नियमावली में बड़ा बदलाव, जैसे कि एज लिमिट, तो एज लिमिट ये सब तो शिक्षा विभाग द्वारा किया जा सकता है, इसमें नियमावली में बदलाव। और इसके अलावा CS एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपडेट, तो अपडेट किया जा सकता है। उसमें बहुत सारी CS का अर्थात कंप्यूटर साइंस का एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है, और सभी अपडेट किए जा सकते हैं नियमावली में, और काफ़ी अधिक है उसमें दिया गया है CS का एजुकेशन क्वालिफिकेशन विज्ञापन में। अब आगे बात कर लेते हैं 7वें चरण नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में। तो आप लोग ये देख रहे होंगे 7वें चरण नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लास 1 से 5 के लिए। तो क्लास 1 से 5 के लिए आप लोग देख सकते हैं जो आप लोग अंक लाए होंगे परसेंटेज, तो देख सकते हैं आप लोग ये सभी जानकारी 10th में जो लाए होंगे, इसके अलावा इंटर में जो लाए होंगे, और इसके अलावा ट्रेनिंग में जो लाए होंगे परसेंटेज, तो इसका जोड़कर और बात करें तो 3 से भाग दिया जाएगा, तो यही बनेगा मेधा अंक आपका। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बात कर लेते हैं, अगर आप लोग 10th में 65% लाए हैं, इंटर में 75% लाए हैं, और उसके बाद बीएड में 70% लाए हैं, तो जोड़कर बनेगा, तो वही बात है, तो 70% एवरेज बन जाएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा कैलकुलेशन करके, इस अनुसार से आप लोग अपना अपना, तो यही एवरेज पर बनेगा, 3 से डिवाइड करना होगा। अब आगे देख लेते हैं क्लास 6 से 8 के लिए। तो क्लास 6 से 8 के लिए भी आप लोग जो स्नातक स्तर पर सभी पठित विषय, तो जितने भी हैं सभी का आप लोग को जोड़ना होगा, न कि आप लोग पूरा जोड़ना होगा। आप लोग को जितने भी स्नातक स्तर पर विषय पढ़े हैं सभी को पठित विषय, तो वही बात है। इसके अलावा बीएड का भी परसेंटेज, तो ये सबको जोड़ देंगे दोनों को, और 2 से भाग दे देंगे, एवरेज हो जाता है, तो वही बात है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बात कर लेते हैं, ग्रेजुएशन में 65% लाए हैं, और इसके अलावा जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में आप लोग 75% ले आए हैं, तो उदाहरण के तौर पर बात करें तो इसका एवरेज आप लोग देख सकते हैं, तो वही बात है। तो 70% बनता है एवरेज, तो उसी अनुसार से एवरेज बनेगा, और उस पर बहाली प्रक्रिया होगी, मेधा अंक बनेगा। तो आप लोग देख लिए होंगे बिहार टीईटी और सीटीटी क्वालिफाइड होना चाहिए, पेपर 1 क्वालिफाइड होना चाहिए क्लास 1 से 5 के लिए, और पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए 6 से 8 के लिए, तो वही बात है। अब आगे बात कर लेते हैं बिहार एसटीईटी के बारे में। मेरिट लिस्ट नोट इन मेरिट लिस्ट में विवाद है, वैसे शिक्षा मंत्री जी स्पष्ट कर चुके हैं, मेरिट लिस्ट नोट इन मेरिट लिस्ट को अर्थहीन समझा जाए। सभी क्वालिफाइड हैं, सभी पात्र हैं, सभी आवेदन कर सकते हैं 7वें चरण एवं आगे के चरण के लिए। अब आगे देख लेते हैं CS कंप्यूटर साइंस विषय और SST सोशल साइंस विषय को छोड़कर सभी विषय में सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की ही समझें, पूरी तरह से नौकरी पक्की ही आप लोग समझें। अब इन 2 विषयों की बात करें तो इसमें भी रिक्तियों की संख्या को बढ़ाकर नौकरी पक्की की जा सकती है। STT अंक के आधार पर भी बातें करें तो 90 अंक के आसपास को नौकरी पक्की की जा सकती है। जनरल मेड में भी रिक्तियों की संख्या को बढ़ाकर, पहले भी बातें कर चुके हैं, विद्यालयों की संख्या के अनुसार कंप्यूटर साइंस विषय में भी काफ़ी पद बनते हैं, और वही बात है
कुल रिक्तियों की संख्या 8000 के आसपास इसमें भी पहुंच सकते हैं। कंप्यूटर साइंस विषय में भी और सोशल साइंस विषय में पद भी सृजित स्वीकृत हो रखे हैं, काफ़ी पद हैं, तो इस अनुसार से कट ऑफ कम किया जा सकता है। अब आगे बात कर लेते हैं, यदि सरकार जैसे शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं कि मेरिट लिस्ट नोट इन मेरिट लिस्ट को अर्थहीन समझा जाए, तो मेरिट को पूरी तरह से अर्थहीन करके दो बातें कर रहे हैं, एक STT अंक के आधार पर और एक है एकेडमिक अंक के आधार पर। तो मेरिट को पूरी तरह से अर्थहीन करके एकेडमिक अंक पे बहाली, ससमय बहाली पूरा हो, इसके लिए क्या चाहिए, 12 मार्च 2021 को जैसे रिजल्ट शीट आया था क्वालिफाइड के रूप में, वैसा ही रिजल्ट कार्ड सर्टिफिकेट फिर से मिले क्वालिफाइड के रूप में। कारण ये है, आप लोग ये देख सकते हैं काफ़ी समय से जो विवाद चल रहे हैं, मेरिट लिस्ट के जो भी अभ्यर्थी हैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। 75 बराबर 120 कैसे हो सकता है, इन दो विषयों की बात कर रहे हैं। बाकी विषयों में तो आप लोग समझ सकते हैं कि सभी बराबर हो चुके हैं, लेकिन इन विषयों की बात करें तो इसमें 75 बराबर 120 कैसे हो सकता है, ये बातें की जाती हैं। लेकिन आप लोग जो नीचे देख रहे होंगे, पहले भी 90 और 120 सभी शिक्षक बने हैं। 90 अंक से अधिक लाने वाले भी जनरल मेल में शिक्षक बने हैं, 120 अंक लाने वाले भी शिक्षक बने हैं, तो ये भी बातें हैं। और यहाँ पर जो काफ़ी कम कर दिया गया है, 75 कर दिया गया है, तो अधिकतर अभ्यर्थी 75 को ही लेकर चलते हैं। 75 बराबर 120 कैसे हो सकता है, लेकिन ये भी तो देखना चाहिए। तो ये सभी जानकारी हैं, आप लोग ये समझ सकते हैं। तो दो ही बातें हो सकती हैं, पूरी तरह से अर्थहीन यदि सरकार कर रही है तो सरकार शिक्षा मंत्री जी को ये चाहिए कि जो 12 मार्च 2021 को जैसा रिजल्ट शीट आया था, रिजल्ट कार्ड आया था, वैसा ही सर्टिफिकेट निर्गत हो जाए, जिससे सभी मानने को तैयार हो जाएंगे। मेरिट लिस्ट के भी अभ्यर्थी धीरे धीरे समझने को तैयार हो जाएंगे कि ये अर्थहीन हो चुका है। वैसे जब तक सर्टिफिकेट पर रहता है कोई मानने को ये सभी तैयार नहीं हो रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जी जैसे बोलते हैं अर्थहीन हो चुका है। तो ये सभी जानकारी हैं, आप लोग ये समझ सकते हैं। और एक बात ये भी है, आप लोग ये देख सकते हैं अर्थहीन क्यों, तो आंशिक रूप से अर्थहीन की बातें कर लेते हैं एक बार, तो खुद भी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कुल पद के बराबर उत्तीर्ण कैसे कराया जा सकता है बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के। तो वही बात है। और नोट इन मेरिट लिस्ट में जो हैं, तो आप लोग ये देख लेते हैं कॉमन पेपर का बात एक उदाहरण के तौर पर कर लेते हैं। अगर कोई अभ्यर्थी दोनों पेपर दिए हैं, जैसे कि गणित में ही बात कर लेते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, और दोनों में क्वालिफाइड और मेरिट लिस्ट में भी आ गए हैं, तो बात कर लेते हैं एक ही पेपर में उनका चयन हो पाएगा। तो इस अनुसार से बात करें तो उसमें से भी जो नोट इन मेरिट लिस्ट में हैं, तो उनको परमानेंट कैसे नोट इन मेरिट लिस्ट का सर्टिफिकेट मिल गया है। रिक्तियों की संख्या भी बढ़ सकती है, तो कैसे परमानेंट सर्टिफिकेट नोट इन मेरिट लिस्ट का दिया जा सकता है। तो यही बातें हैं, ऐसा सर्टिफिकेट संभव नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरिट का सर्टिफिकेट जो मिलता है वो तो अलग बात है, लेकिन नोट इन मेरिट लिस्ट का सर्टिफिकेट कहाँ तक उचित है, खुद भी समझ सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं, आप लोग ये जो देख रहे होंगे, बहुत सारे अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, क्वालिफिकेशन में भी बाहर होंगे, कोटी में भी गड़बड़ी में बाहर होंगे, फोटो में भी बाहर होंगे, जेंडर में बाहर होंगे, बहुत सारी जानकारी है, चॉइस के बारे में भी बताए हुए हैं। अन्य नौकरी मिल गया हो तो ये भी हो सकता है, इससे बेहतर नौकरी मिल गया हो। तो इसीलिए नोट इन मेरिट लिस्ट सर्टिफिकेट रिजल्ट कार्ड पर लिखना कहीं से भी उचित नहीं है, और ऐसा सर्टिफिकेट नहीं मिलना चाहिए था। और आप लोग खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब अर्थहीन ही बताया जाता है तो अर्थहीन चीज़ों को लिखने की क्या जरूरत है, इससे बहाली प्रक्रिया अटके रहेगी। तो वही बात है, मानने को कैसे तैयार होंगे कोई भी, वही बात है, आप लोग समझ सकते हैं खुद भी। जब तक सर्टिफिकेट रिजल्ट कार्ड से मेरिट का जो कॉलम है उसको हटाया नहीं जाएगा, तब तक बहाली प्रक्रिया जो अटकी रहेगी, खुद भी समझ सकते हैं। तो सबसे प्रथम जो चाहते हैं कि एकेडमिक अंक के आधार पर बहाली प्रक्रिया आगे बढ़े और ससमय पूरा हो, तो इसके लिए चाहिए कि जो मेरिट कॉलम है उसको हटाकर सर्टिफिकेट 12 मार्च को जैसा रिजल्ट कार्ड आया था वैसा ही सर्टिफिकेट मिले, जिससे बहाली प्रक्रिया ससमय पूरा हो सकता है। वैसे बहाली प्रक्रिया साल भर हो चुके हैं, अटकी हुई है, उसी तरह से अटकी रहेगी। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को। तो बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।